कर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् धम्मो मंगलमुक्किट्टम् अहिंसा संयमो तपो देवावीतं नमस्सन्ति गम्भे स्वयमरो। आज दशलक्षण महापर्व का ये 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों में हमने दशलक्षण धर्म में क्रमशः पहले उत्तम क्षमा, फिर उत्तम मार्दव, फिर उत्तम आर्दव और इसी तरह चौथे दिन उत्तम शौच धर्म आत्मा में कैसे प्रकट होता है, इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज दशलक्षण पर्व के 5वें दिन हम लोग उत्तम सत्य धर्म पर विचार करें कि उत्तम सत्य धर्म कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और वो कैसे आत्मा में प्रकट होता है। इसके विषय में हम लोग आज कुछ शास्त्र के उद्धरणों के माध्यम से और कुछ उसके स्वरूप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों का सत्य के प्रति सच्चा श्रद्धान नहीं। सत्य धर्म तब समझ में आएगा हमारा सत्य धर्म के प्रति सच्चा श्रद्धान हो। तो सबसे पहला काम क्या है? सत्य धर्म प्रकट आत्मा में बाद में होगा, उसके पहले उस सत्य धर्म के प्रति सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास हमको पैदा करना पड़ेगा। आप देखो, जितनी रुचि हम लोगों को टीवी देखने में है, फिल्म देखने में है, उतनी रुचि हम लोगों को प्रवचन सुनने में नहीं है। प्रवचन सुनते हैं जहां हमको जिनवाणी का स्वाध्याय कराया जाता है और जिन वचन सुनने का प्रयास करते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं। ऐसे परम वीतरागी अरिहंत भगवान, केवली भगवान, तीर्थंकर भगवानों के जो सत्य वचन हैं वो शास्त्रों में निबद्ध हैं, जिनको श्रुत बोलते हैं, श्रुत परंपरा। तो जो श्रुत परंपरा से हमको प्राप्त वचन है वो तो परम सत्य हैं। उन परम सत्य की वाणी को सुनना ही अपने आप में सत्य धर्म के प्रति श्रद्धान कहलाता है। तो हम उसके प्रति सच्चा श्रद्धान न रखते हुए हमारा उत्साह असत्य के प्रति ज्यादा है। तो सत्य धर्म को समझने का सबसे पहला स्टेप यह है कि हम सत्य धर्म के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ करें, उसके प्रति सच्चा श्रद्धान करें। जैसे एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात को मैं आगे। हम लोग रास्ते में कहीं कोई फल खरीदने जाते हैं या रास्ते में कोई एक गरीब व्यक्ति एक टोकरी लेकर बैठा हुआ है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आम बेच रहा है और वो ये कह रहा है कि ये 50 रुपए किलो का आम है या 100 रुपए किलो का आम, आप इसको ले लीजिए। मैं ये कह रहा था कि जब हम उस व्यक्ति, जो व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति आम बेच रहा है, उस आम को हम फील कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उस आम का जूस बनाकर पी सकते हैं, माने सीधे साक्षात उस आम का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर वो 50 रुपए की जगह 100 रुपए में दे रहा है तो उससे लड़ाई करते हैं और ये कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तू लूट रहा है, ऐसी ऐसी बातें। उसके स्थान पर एक जादूगर हमको जादू दिखाता है, एक मायावी व्यक्ति जादू दिखाता है। आपने देखा होगा जादू
का शो होता है, यहाँ मैजिक दिखाया जाए, वो व्यक्ति वहां पर जादू से हाथ में आम रख करके हमको दिखाता है कि देखो अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं था, अब आम आ गया। हम लोग ताली बजाते हैं, उसके अचानक हाथ में आम आ गया। देखो वो एक मायावी आम है, उसको आप खा नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते, उसके रस का आनंद नहीं ले सकते हैं, वो यथार्थ नहीं है। लेकिन हमारा उत्साह उस आम के प्रति ज्यादा है जो जादू से दिखाए, जो मिथ्या है। लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति साक्षात आम दे रहा है जिसको आप खा सकते हैं, उसके प्रति हमारा उतना श्रद्धा नहीं है। जादूगर जब जादू दिखाता है तो वो ये बताता है कि हम आपको जादू दिखाएं, अर्थात हम आपसे झूठ बोलेंगे और जो चीज नहीं है वो चीज दिखाएंगे, माया आपको दिखाएंगे। वो स्पष्ट कहता है, वो ये नहीं कह रहा है कि आपको हम साक्षात सही चीज दे देंगे। वो कहता है हमारे आंखों का और आपकी दृष्टि से ओझल करना, ये सब हमारा एक विद्या है जिससे हम आपको जादू दिखाते। उसको देखने के लिए, उसकी माया को देखने के लिए, उसके असत्य को देखने के लिए हम एक एक दो दो हजार रुपए की फीस दे करके, उसकी टिकट खरीद के उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन हम वो जो सामने आम हमको दे रहा है खाने के लिए, उससे हम जिरह करते हैं कि तुम महंगा दे रहे हो, सस्ता नहीं दे रहे, दुनिया भर की बात जिसको हम खा सकते। इन इन घटनाओं से हमें हमारी प्रवृत्ति का पता लगता है कि हमारा जो आकर्षण है या हमारा जो विश्वास है वो सत्य के प्रति उतना है नहीं। हम भ्रम के प्रति या माया के प्रति या आभासी दुनिया के प्रति हम ज्यादा समर्पित हैं, ज्यादा उसके लिए विश्वासशील हैं। इसलिए आज सत्य धर्म के दिन हमको यथार्थ सत्य का क्या यथार्थ स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करना है, और उसके भी पूर्व हमें उसकी जो उसके प्रति विश्वास है वो पैदा करना। सत्य का लक्षण क्या है, सत्य की परिभाषा क्या हो सकती है? जैसे हमने कहा उत्तम सत्य धर्म, तो उत्तम सत्य धर्म का वास्तविक अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान सहित वीतराग परिणति, विशुद्ध वीतराग आत्मा की परिणति, वास्तव में यही सत्य धर्म है। अब जब ऐसा कहें तो लोग कहते हैं कि हमें तो पूजन में हमने ये पढ़ा है कि कठिन वचन नहीं बोल, पर निंदा अरु झूठ जग, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। शुरू में ये बात आई, कठिन कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। कठिन वचन नहीं बोलने चाहिए, तो दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। साच जवाहर को, अपने सत्य रूपी जवाहर को खोलो, और सत्यवादी जग में सुखी, जो सच बोलने वाला है वही दुनिया में सुखी रहता है। तो व्यवहार से सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा कहकर सत्य धर्म को समझाया जाता है। लेकिन इस पर हम थोड़ा गंभीरता से इसलिए विचार कर सकते हैं कि ये जो सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये जो कहा जाता है, यह तो व्रत है, अणुव्रत और महाव्रत के अंतर्गत आता है। अणुव्रत में सिखाया जाता है, सत्याणुव्रत है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, और महाव्रत में पूर्ण सत्य के धारी हमारे मुनिराज होते हैं, क्योंकि वो महाव्रती है। वो कभी भी कैसे भी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सत्य वचन ही बोलते हैं। और यथार्थाभिधानम सत्यम, ऐसा सूत्र है कि यथार्थ कथन करना ही वास्तव में सत्य कहलाता है। जैसा जो वस्तु का स्वरूप है, उसकी जो व्यवस्था है, उस पे वैसा श्रद्धान करना, उसको वैसा मानना, जानना, उसमें रम जाना, ये सत्य।
अगर हम सत्य को मात्र वचनों तक सीमित कर देंगे तो वो सत्य व्रत तक सीमित हो जाएगा, तब हम सत्य धर्म को नहीं समझ पाएंगे। पूरे वर्ष में 10 लक्षण महापर्व में भी 10 दिनों में भी एक दिन सत्य धर्म को समझने का आता है। और इस दिन भी हम लोग क्या करते हैं, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, इस तरह की ही मात्र बात कर पाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो सत्य धर्म का वास्तविक स्वरूप है, जो वचनों से भी परे है, उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है और हम हल्के रूप में ही सत्य धर्म को समझ करके संपन्न कर देते। ऐसा होना नहीं चाहिए। आज का दिन हमको सत्य धर्म का स्वरूप समझने को मिला है, तो हम थोड़ा सा वचनों से ऊपर उठ करके सत्य धर्म को समझें। यद्यपि ये जो सत्य धर्म है या जो सत्य वचन है, वो सत्य धर्म का एक अंश है। वो कोई गलत है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसको उसकी प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है। उसकी चर्चा साल भर हो, खूब हो, बातचीत हो, उसकी प्रेरणा भी दी गई है, अनुव्रत कहे गए हैं, महाव्रत कहे गए हैं, वो अपने स्थान पर पूर्ण सुरक्षित है और उसका पालन करना चाहिए। वो एक चारित्र है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि वास्तविक सत्य धर्म क्या है, आज के दिन कम से कम हम उसकी चर्चा करें। सत्य धर्म की रक्षा के लिए हमारे आचार्यों ने क्या नहीं। पहली बात, जब तक जीवन से मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता है, तब तक सत्य धर्म उपस्थित नहीं। जब मिथ्यात्व का अभाव होगा और सम्यक्त्व का उदय होगा, उस दिन से सत्य धर्म प्रारंभ होगा। कहने का तात्पर्य, चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक सत्य धर्म चलता है। चौथे गुण स्थान से उसका प्रारंभ हो जाता है। जब अविरत सम्यक दृष्टि होता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, तो वो अपनी आत्मा के करीब आ जाता है, आत्मा का अनुभव करता है। और सबसे उत्तम सत्य धर्म वह है जो हमारी शुद्ध परिणति, शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही उत्तम सत्य धर्म है। जो परम वीतराग भाव आत्मा में प्रकट होता है, वो ही वास्तव में उत्तम सत्य धर्म कहलाता है। लेकिन हम लोग ग्रहित मिथ्यात्व में पढ़ करके सत्य को न स्वीकारते हुए असत्य की तरफ आगे बढ़ जाते। हम लोग तो ऐसे आचार्यों की परंपरा से हैं जिन्होंने किसी भी चीज को बिना परीक्षा के कभी स्वीकार ही नहीं। और जैन धर्म तो एक परीक्षा प्रधानी था। आचार्य समंत भद्र ने तो भगवान की भी परीक्षा की। वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको इसी तरह नमन नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपको आपके किन दूसरे कारणों से नमन करता हूं। वो कहते हैं, देवागम नभोयान चामराधि विभूतिया और माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तुमसि। हे भगवान, देवों का आगमन हो रहा है आपके दर्शन के लिए, आपके अभिषेक के लिए। सौधर्म इंद्र आ रहे हैं और भी अनेक देव उपस्थित हो रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ये तो ऐश्वर्य है ना, चारों तरफ से देव भी जिनकी पूजा करते हैं। देवों का आगमन और देवागम नभोयान चामराधि विभूतिया, आकाश मार्ग से देव आ रहे हैं और छत्र, चंवर, भामंडल, प्रातिहार्य इत्यादि विभूतियों से आप विभूषित हैं, क्योंकि ये सब भी तीर्थंकर के होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी नातस्तुमसि नो महान। हे भगवान, देवागम नभोयान चामरादि विभूतिः और माया विश्वपि दृश्यन्ते नास्तस्त्वमसि नो महान। क्योंकि ये सारी चीजें तो मायावी लोग भी दिखा देते हैं। मैं इस कारण से आपको महान नहीं मानता।
आपको मैं महान किस कारण से मानता हूं, उसके कारण अलग है। पूरी दुनिया आपको महान इस कारण से मानती होगी कि आपके चारों तरफ इंद्र आ रहे हैं, देव आ रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और इस कारण से भी आपको महान मानती होगी पूरी दुनिया कि आपके प्रातिहार हैं, ऐश्वर्य हैं, इस कारण से भी आपको महान मानती हूँ। लेकिन मैं आपको इस कारण से महान नहीं मानता हूँ। मैं आपको किस कारण से महान मानता हूँ? युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिकरम, कि आपके वचन सत्यवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रात् विरोधी वा, कि आपके वचन सत्य हैं, निर्दोष हैं और युक्ति शास्त्रात् विरोधी वा, युक्ति युक्त हैं और आगम से अविरोधी हैं। इसलिए मैंने तर्क से ये बात मानी है कि आपकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा आप्त मीमांसा, माने वो कह रहे हैं कि मैं आप्त की मीमांसा करूं। अपना इष्ट हम किसी को भी नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें इस बात का निर्णय करना, कोई भी रागी द्वेषी देवी देवता जिनके ना राग का ठिकाना ना द्वेष का ठिकाना और जो बहुत हीन है, हम उनको अपना आदर्श नहीं बना सकते या उनको हम अपने इष्ट देवता के स्थान पर स्थापित नहीं कर सकते। जब तक हम इस तरह का ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम अपने वीतरागी परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं समझेंगे, उनके प्रति सम्मान बहुमान नहीं रखेंगे, तब तक हम सत्य धर्म को नहीं समझ सकते। अब जैसे जैन फाउंडेशन की तरफ से इस प्रवचन श्रृंखला का आयोजन हो रहा है, आप लोग सब इसमें जुड़ रहे हैं, तो यहाँ सत्य बात कही जा रही है, असत्य बात कही जा रही है। पहले आप ये बताओ, 10 लक्षण पर्व पर, परुषण पर्व पर जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से सत्य बात कही जा रही है, असत्य बात कही जा रही है? निश्चित रूप से सत्य का कथन हो रहा है, लेकिन हम आपसे ही लोगों से पूछते हैं कि इस सत्य के प्रति आपका कितना बहुमान या कितना श्रद्धान है या इसके प्रति समर्पण कितना है। अगर मैं ये कहूं कि साहब ये जो प्रवचन रखे गए हैं इसको सुनने के लिए आप फीस रख दीजिए और एक प्रवचन सुनने की कम से कम 1000 रुपए फीस होनी चाहिए तभी, और उसी को लॉगिन करने की अनुमति हो, उसी को एडमिट किया जाए जो ये फीस चुका है। आप बताओ कितने लोग इसको सुनेंगे, स्वाध्याय को, जिनवाणी को कितने लोग सुने? कहते क्या बात करते हो आप, वैसे ही कम लोग सुनते हैं, वैसे ही कम लोग जुड़ते हैं, और अगर ये फीस रख देंगे तो ये जितने हैं इनमें से भी कितने लोग सुनेंगे इसका पता नहीं। लेकिन क्या कारण है? क्या हमारे पास पैसे का अभाव है, इस कारण नहीं जुड़ रहे हैं या सुन रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। अन्य स्थानों पर जहां हमारे राग की पूर्ति होती है, जहां हमारे द्वेष की पूर्ति होती है या जहां हमारा मनोरंजन होता है, उन स्थानों पर हम लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा सच्चा श्रद्धा, विश्वास है। लेकिन यहां हमको निःशुल्क भी मिले तो भी मुश्किल से सुनते हैं, मुश्किल से उसको ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रति अभी हमारे मन में बहुमान, सम्मान या वैसा श्रद्धान अभी आ नहीं पाए। इससे पता लगता है कि हमारा सत्य धर्म के प्रति कितना श्रद्धान है। आचार्यों ने सत्य धर्म को समझाने के लिए बहुत सारी बात कही गई है। आप देखो, जब इस सत्य के साथ भी बहुत तरह, अगर आप व्यवहारिक सत्य की भी चर्चा करते हैं, व्यवहार से भी सत्य धर्म को समझना चाहते हैं, तो आचार्यों ने बहुत तरह तरह से अपनी बातें कही हैं। जैसे वे कहते हैं, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। कविवर दानत राय जी ने पूजन में इन पंक्तियों को उल्लेख
किया है कि उत्तम सत्य व्रत को हमें पालना चाहिए, क्योंकि जो व्यवहारिक सत्य है वो भी है तो सत्य ही, मिथ्या तो है नहीं। तो उस सत्य के प्रति हमारा जो अभ्यास है वो भी हमें सत्य धर्म की तरफ ले जाता है। ये प्रतिज्ञा करना कि हम मिथ्या वचन नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, ये भी सत्य धर्म को समझने का ही एक प्रोसेस, कम से कम उसके करीब तो आएंगे। इसलिए व्यवहार से इस तरह की बात पूजनों में समझाई जाती। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दूसरों के विश्वास का घात नहीं करना, क्योंकि अप्रामाणिक मनुष्य की कहीं भी कोई भी कीमत नहीं है। धोखा देना, छल करना, झूठ बोलना, ये एक बहुत कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। और जो इस तरह का कार्य करते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, वो अप्रामाणिक सिद्ध हो जाते। कहते हैं साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न फेंको। कह रहे सत्यवादी और झूठे मनुष्यों को आप देखो, झूठ बोलने वाले अपने पुत्र पर भी विश्वास नहीं करते, अपने सगे संबंधियों पर भी विश्वास नहीं करते, और झूठे व्यक्तियों का भी कोई विश्वास नहीं करता। देखो तिहायत पुरुष साचे को, सरब दरब सब दीजिए। कह रहे हैं कि जो निस्वार्थ होते हैं, विश्वास करते हैं जिन पर लोग, उनको लोग अपना पैसा भी रख के चले जाते हैं उनके। जो सच बोलते हैं, सच पर विश्वास करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, विश्वसनीय हैं, उनके पास अपनी धरोहर। पहले क्या होता था, लोग व्यापार करने कहीं दूर दूर जाते थे तो अपने बैंक तो होते नहीं थे, तो कोई धनराशि कहीं सुरक्षित रखनी है तो किसी अपने मित्र के यहाँ, परिजन के यहाँ कि भाई जब मैं आऊंगा तो मुझे वापस दे देना, ये आप मेरा द्रव्य, ये धनराशि आप सुरक्षित रख ली। तो किसके यहाँ रखते थे? उसके यहाँ रखते थे जिस पर विश्वास हो कि ये मेरा धन हड़पेगा नहीं, ये मुझे वापस कर दे। और अमानत के रूप में अपनी संपदा उसके पास रखकर चले जाओ। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण रख लीजिए। मुनिराजों की प्रतिष्ठा तो सत्य धर्म से होती है, और श्रावकों की प्रतिष्ठा इस साच गुण, सत्य गुण से होती है। उन दोनों की प्रतिष्ठा इस सत्य के कारण से होती है। एक प्राचीन कहावत, कहानी का भी उल्लेख वहां पे करते हैं। ऊंचे सिंहासन बैठी बसुन धर्म का भूपति भया, बच झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये एक प्राचीन उदाहरण दे करके, एक प्रथमान योग का दृष्टांत दे करके, राजा बसु की एक कहानी है, उसको सुन कह करके बात कहते हैं कि वो सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था, लेकिन झूठ बोलने के कारण वह नरक में चला गया, और नारद नाम का जो व्यक्ति था वो सत्य बोलने के कारण वो स्वर्ग में चला गया। इस कारण से हमें हमेशा असत्य वचन, झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य बोलने का ही प्रयास करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से हम सत्य धर्म को इस तरह से समझते हैं। अब एक बात और एक समस्या और है। आजकल कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि मुझे सत्य बोलना है, मैं तो सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, जो जो है वो मैं मुंह पे बोल देता हूँ। तो सच बोलने के भी बहुत सारे नियम, उन पर भी हमको विचार करना चाहिए। सत्य के बहुत भेद हैं, उनको भी विचार करना चाहिए। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, वाणी की सत्यता पर यदि विचार करें, इतने तक सीमित रहें। अभी सत्य धर्म की चर्चा हो गई, अब वाणी की सत्यता की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आया सत्यानुव्रत। इसका संबंध वचनों से। जो गृहस्थ श्रावक है वो एक देश सत्य वचन का पालन करता है, एक देश सत्यानुव्रत का पालन।
यानी वह सत्य महाव्रत का एक देश पालन, सत्य बोलता है। फिर हो गया सत्य महाव्रत, जो कि पूर्ण रूप से सत्य का पालन करता है। कौन है? ऐसे मुनिराज होते हैं जो किसी भी कीमत पर मिथ्या वचन नहीं बोलते हैं। वो पूर्ण सत्य, जैसा वस्तु का तत्व है, वस्तु का स्वरूप है, वैसा ही प्रतिपादन करते हैं। उसके अलावा वो असत्य या अयथार्थ तत्व का प्रतिपादन कभी भी नहीं। एक सत्य का नियम ये भी होता है कि जैसा शास्त्रों में वचन कहा गया है और जैसा आचार कहा गया है, उसका ही पालन करना, उसको ही बोलना, उसका विपरीत कथन नहीं करना। माने जिनाज्ञा जो है, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, उसको ही कहना और उसका ही पालन करना, ये सत्य धर्म है। और उसके विपरीत बोलना या विपरीत पालन करना, ये भी मिथ्या कहलाता है, मिथ्या धर्म हो जाता है। तो एक सत्य धर्म का लक्षण ये भी है कि जैसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जैसा श्रुत में कहा गया है, उसका हूबहू पालन करना और वैसा ही कथन करना, अपने मन से अन्यथा प्रलाप नहीं करना। अब एक आता है, दो प्रकार की, जो समितियों में भी एक भाषा समिति आती है और गुप्तियों में एक वचन गुप्ती आती है, जिसका वाणी से संबंध। जैसे 5 प्रकार की समितियां हैं, तो उसमें एक भाषा ईर्या, भाषा ऐषणा, ऐसे है ना, तो एक भाषा समिति आती है। और 3 प्रकार की गुप्तियां हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो ये दोनों में अंतर क्या है? भाषा समिति हमको ये कहती है कि कम बोलो, समिति माने कंट्रोल करो, नहीं बोलने के लिए नहीं कहते, बोलो लेकिन कम बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलो, कटुक मत बोलो, ये भाषा समिति कहती है। और वचन गुप्ती, वचन गुप्ती का अर्थ है बोलो ही मत, चुप रहो। जब टोटल वचन काया, मन वचन काया, तो वचनों पर जब कंट्रोल पूरा कर लिया जाता है, जैसे मौन है, मौन व्रत लेकर बैठे, इसका मतलब ये वचन गुप्ती है, क्योंकि बोल ही नहीं है। तो इस प्रकार हम जो वाणी की सत्यता है, उस पर भी उसके विभिन्न भेदों पर हम लोग यहाँ विचार कर लेते हैं। जब हमारे आचार्य कहते हैं इस बात को कि किस तरह लोग अपने अंदर विद्यमान अभिप्राय को छुपा करके अन्य अभिप्राय से कथन करते हैं, वो भी मिथ्या वचन कहलाता। और सच बोलने का, मैंने पहले कहा था कि सच बोलने का साहस सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सच बोलने के साहस के साथ साथ सच बोलने का सलीका भी हमको आना चाहिए। अगर सलीका नहीं आता, मतलब तरीका नहीं आता है सच बोलने का, तो भी कभी कभी ऐसा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस तरह का अभ्यास करना चाहिए कि सच बोलना, सच बोलने का तरीका, इसके लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है, बहुत समझदारी, बहुत विवेक, नयों के अभ्यास की आवश्यकता होती है, निश्चय और व्यवहार नय के संतुलन की आवश्यकता होती है। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार एक राजा ने अपने यहाँ घोषणा करवाई कि कोई मेरा बहुत सुंदर चित्र बनाकर दे तो मैं उसे पुरस्कार, और अगर उसने कोई खराब चित्र बना दिया तो मैं दंडित भी करूं। तो वो राजा पूरे नगर के जितने कलाकार थे उन सबको बुलवा के कहा मेरा चित्र बना। अब राजाज्ञा है, सारे कलाकार परेशान, क्योंकि वो जो राजा था वो एक आंख से काना था। काना मतलब एक आंख इसकी ऐसी बंद रहती और दृष्टि दोष था उसको। लेकिन वो सबने सबसे कहा इसका चित्र बना, और यथार्थ चित्र बनना चाहिए मेरा, खराब नहीं बनना चाहिए। तो सारे कलाकार परेशान, लेकिन राजाज्ञा है, करना जरूरी है, अन्यथा दंडित होंगे। सबने अपने अपने दिमाग से उसका चित्र। तो एक कलाकार था, उसने उसका जब राजा का चित्र बनाया तो बहुत सुंदर चित्र बना, गजब। और उसने उसमें क्या किया कि जो राजा की एक आंख वास्तव में बंद थी, उस चित्र में उसने खोल दी।
दोनों आंखें बराबर एक जैसी बना। जब दोनों आंखें एक जैसी बना दी तो वो सुंदर और सुंदर लगने लग गए। तो राजा ने वो चित्र देखा, उसने कलाकार ने सोचा कि राजा तो खुश हो जाएगा, क्योंकि राजा को मैं ऐसे एक आंख का कैसे बना सकता हूँ, और नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। तो जब राजा ने वो चित्र देखा तो उसने वो चित्र रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं, ये तो बहुत सुंदर चित्र है, बढ़िया है, लेकिन ये यथार्थ चित्र में जैसा मैं हूं वैसा नहीं बनाया, इसलिए इस चित्र को मैंने रिजेक्ट। दूसरे कलाकार को बुलाया तो उसने ये विचार किया कि राजा ने पहले वाले का चित्र रिजेक्ट कर दिया था इतना सुंदर होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसने उनकी आंख खोल दी थी। तो इसका मतलब राजा बहुत यथार्थ प्रेमी है, सत्य प्रेमी है। तो वो ये नहीं चाहता कि जो चीज जैसी है वैसे ही होना चाहिए, आप अन्यथा रूप मत बताओ। तो उसने राजा का चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया, और उसमें उसको काना दिखा दिया, जैसा राजा है वैसा चित्र, यथार्थ जैसा है वैसा, बिल्कुल उसमें कोई दुराव छुपा, सत्य का प्रतिपादन उसने किया। अब राजा ने वो देखा चित्र, सुंदर चित्र था, बहुत अच्छा बना था, लेकिन राजा उसमें काना था। तो राजा को वो चित्र भी पसंद नहीं, तो मुझे काना दिखा रहा है, तो उसने उसका चित्र भी रिजेक्ट कर दिया। इतना सुंदर चित्र होते हुए उसने रिजेक्ट कर दिया। अब आप देखो, एक तरफ असत्य दिखलाया तब भी रिजेक्ट कर दिया, एक तरफ सत्य दिखलाया तब भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? तो सत्य पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काना है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और असत्य दिखा रहा था तो झूठ था, इसलिए पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसा है नहीं। दोनों ही दृष्टियों से राजा ने उसको रिजेक्ट। फिर कहा और कोई सुंदर चित्र बना के दिखाओ। सारे कलाकार परेशान कि अब क्या करें, काना बनाए तो मुसीबत, आंख लगा दे तो मुसीबत, क्या करें इस राजा के साथ। एक कलाकार तैयार हुआ, बहुत बुद्धिमान, उसने कहा मैं राजा का चित्र। उसने एक राजा का चित्र बना करके दिया। जैसे ही राजा ने वो चित्र देखा, उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और उसने तुरंत उस चित्र को पास कर दिया और उसको बहुत सारा सम्मान पुरस्कार। उसने क्या बनाया था चित्र में, ऐसा क्या था उस चित्र के अंदर? क्या वो झूठ बोल रहा था चित्र में? क्या वो सत्य बता रहा था? कुछ एक तो बता रहा था। लोग परेशान, आखिर उसने चित्र में बनाया क्या, क्योंकि राजा ने ही उसका चित्र देखा था और किसी ने नहीं देखा। सब परेशान आखिर। तो ये वह चित्र सार्वजनिक किया जाएगा, सबके सामने भी लगाया जाएगा। तो जब चित्र सार्वजनिक किया गया, सबके सामने लगाया गया, तो उस चित्र में देखा, उस कलाकार ने राजा को तीर चलाते हुए उस चित्र में दिखा। ऐसे एक तीर चला रहा है, और उस तीर में उसने एक आंख उसकी बंद दिखाई और निशाना लगाते हुए। उस चित्र के अंदर यथार्थ अभिधान था। उसने सत्य को प्रस्तुत किया था, लेकिन सलीके के साथ प्रस्तुत। उसके अंदर बुद्धि लगाई। आंख बंद है ये कमजोरी, लेकिन उसने इसको विशेषता बतलाई कि जब भी व्यक्ति कोई तीर चलाता है या कहीं निशाना लगाता है, तो दोनों आंख खोल के नहीं लगाता, वो एक आंख बंद कर ले। एक आंख बंद करके निशाना लगाया, ऐसा चित्र बना दिया तीर चलाते। तो उससे उसकी वीरता भी उद्योतित हो रही थी, वीरता प्रकाशित हो रही थी, और उसकी जो कानी आंख है वह सौंदर्य में परिणत कर दी, वो विशेषता में परिणत कर दी। किसी को ये लगा ही नहीं कि राजा काना है, और ये लगा कि ये तो बहुत योद्धा है और तीर सही निशाने पे लग जाए, इसलिए उसने अपनी आंख बंद कर। तो सत्य को कहने का साहस हो, साथ में उसके सलीका भी हो। और अगर सलीका ना हो तो सत्य को कहना भी कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए सत्य के साथ बहुत सारी कंडीशन भी जोड़ी जाती है। एक सूक्ति बहुत प्राचीन कही, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चलनीयम न करणी।
कई बार बहुत सारी चीज बिल्कुल सत्य होती, लेकिन कहते हैं ये लोक विरुद्ध है। अगर लोक विरुद्ध है तो उस सत्य का न चलना चाहिए, ना उसको कहना चाहिए, ना वैसा पालन करना चाहिए। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चलनीयम न करणीयम, ये नीतिकारों ने ये बातें कही। तो सत्य को समझना इतना आसान नहीं होता है। सत्य के साथ विवेक की आवश्यकता होती है। सत्य के साथ हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए, तभी हम सत्य को समझ सकते हैं। और समझने के साथ साथ जब हम उस सत्य की अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरों के सामने उस सत्य को प्रस्तुत करते हैं, तो किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ये भी हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक बात और बताता हूं आपको, कैसे हमारे जो श्रावक हैं, हमारे जिन धर्म के अनुयायी हैं, वो किस तरह से अपने सम्यक्त्व की रक्षा करते हैं। लोक परिस्थितियों में रहकर हम तो जरा जरा सी बात पे ग्रहित मिथ्यात्व को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे सामने वीतरागी परमात्मा विराजमान हैं, उनकी पूजन पाठ हम करने वाले उनके भक्त हैं, लेकिन फिर भी हम जाने किस लोभ और आकांक्षा के वशीभूत होकर के हम राग द्वेष से युक्त ये छोटे मोटे देवी देवताओं की उपासना में लग जाते। और कहा जिन धर्म में रहते, जिन धर्म की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के हम उनकी उपासना करने लग जाते। इससे बड़ा मिथ्या धर्म और क्या हो सकता है। और जो जिसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना आत्मबल नहीं है जिसके अंदर कि हमारा संपर्क तो सीधे वीतरागी परमात्मा तीन लोक के नाथ से है, तो पूरी दुनिया क्या पूरी कायनात भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हम तो कम से कम सत्य धर्म के अनुयायी हैं, सत्य धर्म पर चलने वाले हैं। हम किसी डर से या किसी भय से हम ग्रहित मिथ्यात्व का पालन क्यों करें? हम क्यों कुल परंपरा से या बिना किसी तर्क के इस तरह का श्रद्धान क्यों करें कि हमारी जो वीतरागी संस्कृति है उस पर कुठाराघात हो और सत्य धर्म का धीरे धीरे लोप होता चला। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह कैसे भी करके वीतरागता सुरक्षित रहनी चाहिए। हमारी किसी भी क्रिया से, हमारे किसी भी आचरण से वीतरागता पर दोष नहीं लगना चाहिए। और ये वीतरागी धर्म इस जगत में चलता रहे ताकि जो भव्य जीव हैं उनका कल्याण होता रहे। इस दृष्टि से भी हमको वीतरागता को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। अब कैसे हमारे प्राचीन काल में श्रावकों ने अपने सत्य धर्म की, अपने सत्य व्रत की कैसे कैसे रक्षा की है और बिना किसी ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े, इसके लिए एक बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है। बनारस एक विद्वानों की नगरी है, पंडितों की नगरी है, आप सभी जानते हैं। सर्व विद्या की राजधानी काशी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में वहां पर एक राजा राज करता था और उस नगर में एक जैन श्रावक भी रहता था और बहुत अच्छा उसका दबदबा था चारों तरफ और राजा भी उसकी बात मानते थे। बड़े अच्छे मंत्रालय में भी विराजमान था, बहुत सत्यनिष्ठ था, विश्वास पात्र था, सबको उसकी प्रामाणिकता का पूरा ज्ञान। तो वो इतना अधिक विश्वसनीय हो गया था कि जो अन्य मंत्रीगण हैं वो उससे चिढ़ने लगे और उनको लगा कि कैसे ना कैसे करके इसको राज्यसभा से आउट करवा दिया, क्योंकि इसके कारण उनकी दाल नहीं गल पाती। और वो बड़ा प्रामाणिक और बड़ा विश्वसनीय जैन धर्म का अनुयायी था और राज आज्ञा में रहता था और राजा को बहुत अच्छी सलाह देता था, बहुत उनसे मंत्रणा राजा करते थे। लेकिन मंत्रियों को पसंद नहीं था, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है। तो मंत्रियों ने एक बात राजा के दिमाग में बैठा, उन्होंने इस पर आरोप लगा। उन्होंने कहा कि हे राजन, आप जिस धर्म का अनुगमन करते हैं, हमारा जो राज्य जिस धर्म को मानता है या जिस क्रिया को करता है, ये आपका जो प्रिय है मंत्री या ये प्रिय आपका सभासद है, ये
उन चीजों को फॉलो नहीं करता वास्तव में। बोले क्यों? हमारा तो राजधर्म है, हम तो जो नियम बनाते हैं वो चलता है। बोले ये नहीं फॉलो करता। क्यों? बोले देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी गंगा नदी में स्नान नहीं करता। गंगा नदी में स्नान करना पाप समझता है, जबकि हम लोगों का नियम है, हमारे धर्म में नियम है कि गंगा में नहाओ तभी मोक्ष होगा, तभी पाप कटेंगे। और हम लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। और ये गंगा को नहीं मानता, उसकी पूजा नहीं करता, उसको पवित्र नहीं मानता है, उसमें स्नान नहीं करता है, ये इस तरह के नियम नहीं मानता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ऐसा ही करता है। तो राजा बड़ा चिंतित हुआ कि मैं तो इसको ऐसा समझता था, लेकिन ये तो धर्म विरोधी निकला। राज्य के जो नियम हैं, जो धर्म के नियम हैं, उनको मानता नहीं। और वो जैन विद्वान था, एक सच्चा श्रावक था। वो अपने नियमों का पालन करके चलता था, किसी से कुछ कहता सुनता नहीं, लेकिन उसके ऊपर ऐसा मिथ्या आरोप लगा। अब राजा को इस बात पर बड़ा क्रोध आया और दूसरा उन्होंने एक आरोप लगाया कि आपको पता है, हम लोग सूर्य देवता को मानते हैं और प्रतिदिन नदी किनारे खड़े होकर के जब सूर्य उदय होता है तो हम आचमन करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अर्घ पढ़ते हैं। लेकिन ये सूर्य को अर्घ भी नहीं चढ़ा, जबकि सब जितने विद्वान है सब चढ़ाते हैं, ये नहीं चढ़ाता है, हमारी परंपरा के खिलाफ कार्य कर रहा है। आप तो इसको राज्य से ही निकाल दो, नौकरी से तो छोड़ो, इसको राज्य से निकाल। तो वो जो पंडित जी थे, विद्वान थे, जैन थे, श्रावक थे, वो बड़े समझदार व्यक्ति, उनको इस बात की भनक लग गई कि राजा के मन में मेरे खिलाफ लोगों ने कुछ आरोप लगा दिए। अब राजा ने अपने सामने कहा, इनको उपस्थित करो, हम इनको दंडित करेंगे। भले ही कितने अच्छे हों, लेकिन राज नियमों का, धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो मैं इनको दंडित करूंगा। बुलाया गया उनको, तो उनसे कहा क्यों तुम राज धर्म का पालन नहीं करते हो? हमारे यहाँ धर्म घोषित है कि इसी धर्म का पालन किया जाएगा, तुमने इस धर्म के खिलाफ क्रियाएं की हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसने कह दिया? तो बोले ये लोग कह रहे हैं कि तुम गंगा में स्नान नहीं करते, गंगा को पवित्र नहीं मानते, उसकी पूजा नहीं करते, उसको अर्घ्य नहीं चढ़ाते, ऐसा बोल रहे। तो वो विद्वान बड़ा समझदार, सत्यवादी था, लेकिन जैसे वो कलाकार था ना जिसने तीर चलाते हुए राजा की चित्र बनाया था, ये सत्यवादी होने के साथ साथ इसको सलीका भी आता था, तरीका भी आता। मैं ये बता रहा हूं कैसे अपने सम्यक्त की रक्षा अन्य लोगों के बीच में रह करके श्रावकों ने की है, अपने सत्य धर्म की रक्षा, अपने सम्यक्त की रक्षा की है। और किस तरीके से की? वो चाहता तो लड़ जाता इस बात पर, लेकिन वो नहीं लड़ा, उसे मालूम है कि राजा से लड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उनका उत्तर भी देना है। तो उससे कहा कि तुम इसका जवाब दो पहले, क्या तुम ऐसा करते हो? बोले साहब किसने कह दिया आप कि मैं गंगा को नहीं मानता हूं? जबकि आप ये देखो, मैं इनसे पूछो कभी मुझे गंगा में नहाते देखा है इन्होंने? तो बोले यही तो आरोप है कि तुम गंगा में स्नान नहीं करते। तो बोले नहीं करते ना, देखा किसी ने नहीं देखा ना? बोले नहीं देखा। कि साहब मैं जितना गंगा को मानता हूं ना, उतना दुनिया में कोई नहीं मान सकता। बोले क्या? बोले मैं गंगा को इतना पवित्र मानता हूं कि अपने पैर रखना भी अपराध समझता हूं। नहाना तो छोड़ो, मैं अपनी गंदगी उसमें छोड़ूं, और मैं अपने पैर, आप देखो जिस ग्रंथ को आप पवित्र मानते हो उस ग्रंथ पे अपने पैर लगाते हैं क्या? बोले नहीं लगाते। बोले हम तो गंगा को इतना अधिक पवित्र मानते हैं कि उस पे पैर तक नहीं रखते। तो पूछा साहब ये? उन्होंने हाँ साहब ये तो पैर नहीं रखता, उसमें कभी जाता नहीं, यही तो आरोप लगा है। तो राजा ने कही तो बात सही कह रहा है कि गंगा इतनी, बोले माता है गंगा, माता है, हम उनकी पूजा, हम तो पवित्रता मानते हैं, तो हम पैर कैसे रख सकते हैं? जिसकी हम पूजा करते हैं उसमें पैर कैसे रखें और नहा के उसमें अपनी गंदगी कैसे छोड़ें? इसलिए मैं स्नान नहीं करता। तो राजा को ये बात अकल में आ गई
कि वास्तव में तो गंगा को असली यही मानता है और कोई नहीं मानता है, ये तो भड़का रहे हैं इसके खिलाफ लोग। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये छोड़ो, तुम्हारे ऊपर दूसरा आरोप ये है कि तुम सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ाते, उगते हुए सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ाते, उसके प्रति अर्घ समर्पित नहीं करते, ये आरोप, तो सूर्य को नहीं मानते हो, ऐसा आरोप है। तो उन्हें क्या बात कर रहे हैं आप? बोले मैं जितना सूर्य को मानता हूं ना, या जैन लोग जितना सूर्य को मानते हैं, इतना ये कोई भी नहीं मानते हो। तो बोले क्यों, तुम तो सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ाते। बोले आप अर्घ का छोड़ो, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य के वियोग में हम लोग भोजन तक नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, हम लोग चौविहार करते हैं, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद हम एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं लेते, क्योंकि सूर्य देवता नहीं है यहाँ पर। अब क्या करें, हम सूर्य के वियोग में खाना तक नहीं खाते। और दूसरे दिन जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। सूर्य उदित हो जाए उसके बाद उनको देखकर ही हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं। तो जितना सूर्य को हम मानते हैं इतना तो ये भी नहीं मानते हो। तब राजा की आंख खुली, बोली बात तो सही कह रहा है। बोले ये रात को खाता है क्या, ये रात को अन्न ग्रहण? बोले नहीं साहब, ये तो पक्का इस मामले में बिल्कुल रात को पानी भी नहीं पीता है, अन्न तो छोड़ो, इतना कट्टर है अपने नियम का। तो बोले जब ऐसी बात है तो तुम क्यों इसके खिलाफ हमको भड़का रहे थे? ये तो सूर्य को भी इतना अच्छा मानता है, नदी को भी इतना अच्छा मानता है, इसके सारे आरोप मिथ्या हैं और ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा, कोई इसके ऊपर दोषारोपण नहीं। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्राचीन काल में श्रावक रहे वो कोई अलग दुनिया में नहीं रहे, वो इसी दुनिया में सभी धर्म वालों के बीच में ही रहे हैं, उनके साथ तालमेल बनाते हुए अपने सम्यक्त की रक्षा की, अपने सत्य धर्म की रक्षा की। और हम लोग छोटी छोटी बातों पे बहक जाते हैं और ग्रहित मिथ्यात्व का पालन करने लग जाते हैं, सत्य धर्म से च्युत हो जाते हैं, जबकि हमें अपने वीतरागी भगवान परमात्मा पर अटल श्रद्धान होना चाहिए, उनके उपदेशों पर अटल श्रद्धान होना चाहिए। और यही अटल श्रद्धान हमें सम्यक्त की ओर ले जाता है। यही सम्यक्त है, यही सत्य है और यही सत्य धर्म की शुरुआत है। इस तरफ तो हमारा ध्यान है नहीं और हमने पूरा समय अपना सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, इतने तक ही सीमित कर लिया। इसलिए वो सत्य धर्म आज जो एक दिन साल भर में मिला सत्य धर्म को समझने का, उसको भी हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे चीजों में दिमाग लगा रहता है। तो इन सत्य धर्म को समझें और सत्य धर्म का श्रद्धान करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बीतरागी भगवान ने जो मार्ग बतलाया है वो राग द्वेष से रहित थे और उन्होंने सम्यक्त्व का मार्ग बतलाया, जो सच्चा मार्ग, जो खरा सो मेरा, उनका मार्ग खरा है और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए और सत्य के अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करना। मैं इसलिए भी बात कहता हूं, आप देखो लोग कहते हैं ना ये महात्मा थे सत्य की खोज में निकले, गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है। तो इसका अर्थ ये था कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, वो ईश्वर है, इतने तक सीमित नहीं था। भगवान महावीर सत्य की खोज में घर से निकले, गौतम बुद्ध सत्य की खोज में घर से निकले। तो कौन से सत्य की खोज में निकले? ये वाले सत्य के कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अरे ये तो बहुत बहुत प्रारंभिक प्राइमरी लेवल की बात, इसके लिए नहीं निकले थे, वो आत्मा की खोज में निकले थे, शुद्ध आत्मा की खोज में अपने घर से बाहर निकले कि मैं जब तक गृहस्थी में रहूंगा तब तक ये बात मेरे समझ में नहीं आएगी, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगा, जब तक संयम धारण नहीं करूंगा, जब तक अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास नहीं करूंगा, जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानूंगा, मुझे सत्य नहीं समझ में आएगा। मुझे सत्य धर्म की तलाश है, उस सत्य धर्म की चर्चा आज के दिन होनी चाहिए। तो हमने आज उसी सत्य धर्म को हम प्राप्त करें और अपने जीवन में इसी सत्य धर्म को उदित करें। इसी भावना के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, नमो जिणार्थ।